Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? I do hope that you all are good, and now I'm going to read New Oxford Modern English book 5. As you know, we were reading the chapter number 4 collecting things. मैंने आपको हाफ चैप्टर पढ़ाया था, डिक्टेशन वर्ड्स ये थे और उसके साथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक नीट नोटबुक पे लेटर लिखने के लिए कहा था जो कि आपको नोट्स की मदद से लिखना था. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर. So it is on page number 41. I'm going to start it. Listen it carefully. Keep your pencils in your hand to underline the dictation words as well. One of the reasons why stamps collecting was so popular is because stamps were easily obtained. कहते हैं कि क्यों इतना आसान था इनको और आसान और मशहूर था स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, क्योंकि इनको आसानी से हासिल किया जा सकता था. इजीली ऑब्टेन्ड मतलब आसानी से हासिल की जाने वाली चीज़. मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेस हु रोड लेटर्स टू देम. बहुत से लोगों के दोस्त होते हैं जो बहुत फासले पे रहते हैं, मुख्तलिफ दूर जगहों पे रहते हैं, और वहाँ से उन्हें ख़त लिखते हैं. क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन बिकेम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू आ पेन फ्रेंड. और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को अपने जो किताबी ख़तो किताबत वाले दोस्त होते हैं, पेन फ्रेंड जिनको हम ख़त लिख सकें, उनको ख़त लिखना अच्छा लगता है. अ पर्सन whom they have never met and who lived in a foreign country. एक पेन फ्रेंड एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे हम ख़त लिखते हैं, जिसे हम कभी मिलते नहीं हैं, जो बहुत दूर रहता हो. When an envelope with a colorful stamp arrive in the post, you might say, "What a lovely stamp." हो सकता है जब कोई रंगारंग टिकट आपके पास, स्टैम्प आपके पास किसी लिफाफे के ऊपर लगी हुई आती है तो आप कहेंगे कितनी खूबसूरत स्टैम्प है. It's a pity to throw it away. इसको फेंकना बहुत गलत होगा. The stamp then becomes the first in your collection. और इसी तरह वो स्टैम्प पहली आपकी कलेक्शन की एक चीज़ बन जाती है. It is the start of a new and interesting hobby. ये एक नए और दिलचस्प मशगले का आगाज़ होता है. There are many ways of keeping a collection. Stamps may be put into an album, stones or bottles will have to be kept into the cabinets or in boxes. कहते हैं इसको रखने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि आप इनको किसी एल्बम में रख लें, अपनी स्टैम्प्स को, या स्टोन्स को बॉटल्स में रख लें, या किसी कैबिनेट या बॉक्स में रख लें. एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पोस्टेड इनटू अ स्क्रैप पेपर. कहते हैं कि स्क्रैप बुक, आप कहते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं इनको पेजेस में आप रख सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और इनको अपनी स्क्रैप बुक में रख सकते हैं. अब हेयर आर सम टिप्स टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. यहाँ हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं कि अगर आपको फ्लावर्स को कलेक्ट करना हो तो नेवर पिक मोर फ्लावर्स देन यू नीड फॉर स्टडी. ज़रूरत से ज़्यादा फूल मत तोड़ें, सिर्फ उतना ही आप फ्लावर या प्लांट लें जिसको आपने स्टडी करना है. सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी. नंबर ए अ नोटबुक, नंबर बी अ पेंसिल, नंबर 3 एन एल्बम और अ स्क्रैप बुक, नंबर डी 2 pieces of hardboard approx 25 centimeters or 20 centimeters. E clean newspaper, a magnifying glass useful but not essential, and practices drawing so that you can copy a leaf or a flower with accuracy and speed. और ये आपको कुछ चीज़ें जिसमें नोटबुक है, पेंसिल है, एल्बम है या स्क्रैप बुक है, और कुछ पीसेस हैं हार्डबोर्ड के जो आपको चाहिए होंगे, और अखबार के कुछ पीसेस आपको चाहिए होंगे, और आपको ड्राइंग करना आता हो बच्चों अच्छे से, ताकि आप उस चीज़ को एक्यूरेटली यानी सही तरीके से कॉपी कर सकें और अपनी कलेक्शन में रख सकें. जी, now I'm going to start reading of page number 42, and we are going to underline the dictation words as well. So now preserving flowers and leaf quite easy. किसी लीव्स और फ्लावर्स को यानी पत्तों और फूलों को प्रिजर्व करना, महफूज करना बहुत आसान होता है. When you have picked the sample, जब आप किसी चीज़ का कोई नमूना उठा लेते हैं, you want जो आप चाहते हैं, प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ अ न्यूज़पेपर. इसी किसी न्यूज़पेपर की शीट के ऊपर रखें. प्लेस द न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ अ हार्डबोर्ड, और इस न्यूज़पेपर शीट को किसी हार्डबोर्ड के ऊपर रखें. ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर एंड अनदर पीस ऑफ हार्डबोर्ड. फिर उस फ्लावर के ऊपर आप एक और रखें पीस ऑफ न्यूज़पेपर, उसके ऊपर एक और हार्डबोर्ड का पीस. Put a few heavy books on the top and leave it for a few days. फिर इसके ऊपर आप कुछ बड़ी बड़ी किताबें रखें और कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ दें. If the flower or the leaves are juicy, you may need to change the newspaper. अगर जो फ्लावर या लीफ आपने रखा है वो जूसी है या उसमें वाटर है तो आपको न्यूज़पेपर चेंज करना होगा. The flower will be ready to put into your album in about 2 weeks. फिर 2 हफ्तों के अंदर आपका जो फ्लावर है आप उसे अपने एल्बम में रख सकते हैं, वो ड्राई हो जाएगा. When the flower has been taken out of the press,
place it on some clean paper, fix it with tiny drops of a glue or with strips of a gummed paper। कहते हैं जब आपका फ्लावर ड्राई हो जाए तो आप इसे कुछ गम्स की ड्रॉप लेके उसके साथ या किसी गम्ड पेपर के साथ उसको आप लगा सकते हैं किसी साफ कागज़ पे। पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम, और फिर उस कागज़ को आप अपनी एल्बम में रख सकते हैं। इन एडिशन टू पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक, और इसी तरह से आप कुछ यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर्स, और इसी तरह कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए आपको इनके मुताबिक नोट्स भी बना के अपने पास रखने होंगे। उसके बाद यू कैन रिकॉर्ड द नेम, आप अपने रिकॉर्ड को एक नाम दे सकते हैं। व्हेन एंड वेयर इट वाज फाउंड, कि आपको वो कहाँ से मिला और कब मिला। इट्स साइज, इसका साइज़ क्या था। द कलर एंड शेप, इसका रंग और शेप क्या थी, क्योंकि बच्चों जब हम कोई फ्लावर रखेंगे ना तो उसका कलर चेंज होता जाएगा। तो दिस रिकॉर्ड विल हेल्प अस हाउ टू रिकग्नाइज द अप्रॉक्सीमेटली और पर्टिकुलर प्लांट एंड एनी अदर डिटेल यू विश, और जो भी तफसील उसकी चाहें आप लिख सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हैं, यू कैन मेक ड्राइंग्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स दैट दे कम फ्रॉम। अगर आप चाहें तो आप उनकी कुछ तस्वीरें बना के भी रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। हेयर इज़ अ पेज फ्रॉम अ फ्लावर रिकॉर्ड बुक, यहाँ पे आपके पेज नंबर 52 पे एक रिकॉर्ड बुक का सैम्पल की तस्वीर आपको दी गई है, जहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जैस्मिन फ्लावर है, उसके पेटल्स, उसके लीव्स और उसका पूरा फ्लावर वहाँ पे तस्वीरें रखी हुई हैं या लगाई हुई हैं। डेट लगाई है कि वो कब मिला है, उसका कहाँ से मिला है, आज़ाद गार्डन से। साइज़ इसका क्या था, 1.5 cms। उसके बाद कलर क्या था, वाइट। नोट है जी, ग्रोन ऑन अ क्रीपर, के क्रीपर पे उगने वाली एक चीज़ है। जी बच्चों, आपकी आज की रीडिंग सम अप हो गई है। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने लेनी है अपनी नोट से ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनको नाइसली और नीटली राइट करना है अपनी नोटबुक्स पे, और अपने लेक्चर को यूट्यूब पे ध्यान से सुनते रहें एहतियात के साथ, और अपने काम को डेली बेसिस पे करें ताकि आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।